प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री राधा मोहन लाल की अहित की अनुकंपा कृपा छांव तले हम सब लोग यहाँ संगमायित होकर के भगवान की कथा का अवगान कर रहे हैं। हमारे भक्त और परम भगवान के रसिक कह सकते हैं हमारे मनोज कृष्ण शास्त्री जी, उन्होंने कहा कि आचार्य जी मैं चाहता हूं कि कुछ भक्ति के मार्ग के बारे में मुझे कुछ बताया जाए, कुछ प्रकाश डाला जाए। तो हमने इसी से उठाया, हमने कहा भक्ति का तो सबसे बड़ा यदि कहीं आपको किसी प्रसंग को देखना है या कहीं उस पर चलना है तो जो श्लोक अभी प्रार्थना के रूप में किया गया है, यदि आपने कभी नाम सुना होगा, सब लोग जानते हैं भगवान कृष्ण की बहन का नाम था सुभद्रा। सुभद्रा ने जो प्रार्थना किया, भक्ति कैसी होनी चाहिए, हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए। आज भक्ति आज हम तब करते हैं, भक्ति में कहीं न कहीं याचना है। आज भगवान को हम फूल चढ़ाने जाते हैं, प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, माला चढ़ाने जाते हैं, लड्डू या जो भी चढ़ाने जाते हैं, उसमें हमारी विशेष कामना रहती है। अपने पुत्र के लिए, हे प्रभु यदि मेरा काम ये हो जाएगा तो मैं ये चढ़ाऊंगा, यदि मुझे नौकरी मिल जाएगी तो लड्डू चढ़ाऊंगा, यदि मेरे संतान हो जाएगी तो हम इतना ये चीज़ें चढ़ाएंगे। लेकिन यदि नहीं भगवान देता है तो हम एक फूटी कौड़ी भी वहाँ चढ़ाए, मंदिर दर्शन करने भी नहीं जाएंगे। हमारी महत्वाकांक्षा, हमारी आकांक्षा, हमारी जो भगवान के प्रति जो जिस तरीके से भक्ति का एक वो होना चाहिए, हम उसको आडंबर के रूप में देख रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं। लंबी कथा है लेकिन केवल इतना ही बताएंगे कि जब भगवान का दर्शन होता है और हर जगह पांडवों को भगवान बचाते हैं तो माता कुंती बुआ जो हैं भगवान को भगवान कह दिया, बल्कि भतीजा नहीं या कृष्ण नहीं बल्कि भगवान के चरणों का अभिवादन कर लिया, उनको प्रणाम कर लिया। मुझे आज प्रणाम करने से कोई रोक नहीं सकता है। भगवान ने कहा कि देखो मेरी बुआ आज उल्टी गंगा बहा रही है, उल्टी गंगा देखो, मैं सदा चरण बंदन अपने बुआ का करता हूँ लेकिन बुआ आज मेरा चरण बंदन कर रही है। बोले ठीक है, माना कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मांगो क्या चाहिए। ध्यान दीजिएगा, संसार के सारे लोगों ने कुछ न कुछ उनसे मांगा है। सबसे पहली बारी सबसे बड़े थे युधिष्ठिर ने कहा कि मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं, मैं धर्म का परित्याग न करूं। भीमसेन ने कहा मैं वैसे भी बदनाम हूं, पेट भट्ट हूं, खाते पीते उठते बैठते आपका स्मरण बना रहे केशव, ये भक्ति मुझे चाहिए। अर्जुन ने कहा कि मेरे कई रिश्ते हैं, भक्त और भगवान का रिश्ता, मित्र और सखा का रिश्ता, या और भी जीजाशाली का जो रिश्ता, ये रिश्ता मुझे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो वास्तव में जो आपका रिश्ता, जो मुझे आपने उपदेश दिया है, जो उस कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय, जो आपने गीता का सुंदर उपदेश दिया मानवों के कल्याण के लिए, वो रिश्ता, वो गुरु और शिष्य का रिश्ता सदा बना रहे, ऐसी कृपा मुझे बना करके रखिए। नकुल सहदेव ने कहा मैं आपका अनुज हूँ, इसलिए जो अनुजों का प्यार दुलार जो आदर मिलता है केशव, वो मुझे आपके द्वारा मिलते रहना चाहिए। लेकिन जब बारी आई सुभद्रा की, द्रौपदी ने भी कहा कि आप मुझे कृष्णा बहन के रूप में भी मानते हैं, ये रिश्ता बने रहे। लेकिन जब सुभद्रा की बारी आई तो सुभद्रा ने कमाल कर दिया। सुभद्रा ने, भगवान ने कहा, बड़े अपना सीना तान करके कहा बहना मांग क्या चाहिए, लेकिन ध्यान रखना तू मेरी बहन है। संसार की चीजों के लिए आपने प्राथमिकता दी तो संसार के लोग ये कहना चालू कर देंगे बहन की मैंने भगवान कृष्ण की सगी बहन है, इसलिए इन्होंने अन्य चीजों की वरीयता दी है। इसलिए पहला इन चीजों को जरूर ध्यान रखना कि जो चीज आप मांगना उससे पूरा समाज, पूरा राष्ट्र आप पर निगाहें रहेगी कि भगवान की बहन ने क्या भगवान केशव से मांगा। लेकिन सुभद्रा ने कमाल कर दिया, कहा केशव देना चाहते हो तो केवल एक चीजें दे दीजिए। क्या? बोले कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, हे केशव मुझे कृष्ण त्वदीय,
अद्यैव आज ही मुझे अपने चरण की अनुरक्ति भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए, मुझे अपनी दासी बना लीजिए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विशतु मानस राजहंसा, जो मेरा मन रूपी राजहंस है वो आपकी चरणों में लग जाए। अद्यैव में विशतु मानस राजहंसा, क्योंकि प्राण प्रयाण समय, जब व्यक्ति का प्राणों का प्रयाण का निकलने का समय आता है, जब व्यक्ति की मृत्यु का टाइम आता है, उस समय तुम गोविंद को याद आओगे कि नहीं? भले तुम याद न कर पाओ, लेकिन मेरा गोविंद इतना दयालु है, वो अपने भक्तों को याद कर लेता है, भक्तों पर कृपा कर देता है। इसलिए अद्यैव में विशत मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तई, जब व्यक्ति का प्राणों का प्रयाण का निकलने का टाइम आता है, कफ बात से उसका गला रुझ जाता है। इसलिए कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, कंठ जब अवरुद्ध हो जाता है उस समय गोविंद तुम याद आओगे कि नहीं? उस समय तुम्हारा दर्शन होगा कि नहीं? इसलिए मुझे भक्ति अभी चाहिए, कल परसों की भक्ति नहीं। भगवान ने कहा कि तुम्हारी अवस्था क्या है, अभी तुम्हारी अवस्था क्या भक्ति करने की? भगवान ने कहा कि आप अवस्था देख करके किसी को भक्ति दान नहीं करते। ध्रुव की क्या अवस्था थी, प्रहलाद की क्या अवस्था थी, हजारों ऐसे उदाहरण भगवान ने दिया। मीराबाई को देखे जिनके निश्चल भक्ति होती है, जिनका निश्चल प्रेम होता है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। परमात्मा अपना नियम बदल देता है भगवान के सामने। हिमालय सबसे बड़ा तो पृथ्वी पर कड़ा, पृथ्वी सबसे बड़ी तो शेषनाग के गले क्यों पड़ी, शेषनाग सबसे बड़ी तो शंकर के गले क्यों पड़ी, शंकर सबसे बड़ी तो कैलाश में क्यों खड़े, कैलाश सबसे बड़ा तो रावण के हाथ क्यों पड़ा, यदि रावण सबसे बड़ा तो बाली के कांख में क्यों दबा, यदि बाली सबसे बड़ा तो राम के चरणों में क्यों पड़ा, यदि राम सबसे बड़े तो भक्तों के हृदय में क्यों बसे। इसलिए भक्ति वो चीज है जो परमात्मा को बांधने की ताकत रखती है, जो त्रिलोकीनाथ को नचाने की ताकत रखती है, वो केवल आपकी निश्चल भक्ति है, वो आपकी निष्ठात्मक भावनात्मक ज्ञानात्मक आपकी भक्ति है। आपके अंदर ज्ञान है कि नहीं, आपके पास धन है कि नहीं, आपके पास बल है कि नहीं, भगवान न बल देखता, न धन देखता, न जन देखता, भगवान आपकी निश्चल भक्ति देखता है। और एक निवेदन और करना चाहिए, भगवान की भक्ति न जन बल से, न धन बल से, न ज्ञान बल से, न आपके बहुत ज़्यादा करोड़ों लोगों के उससे होती है। भगवान की भक्ति तब होती है जब राधा माधव की कृपा होती है। जब तक मानव पर राधा माधव की कृपा नहीं होती, मेरे गोविंद की कृपा नहीं होती, वो भक्ति के उनके चरणों का आश्रय ले नहीं पाता है। इसलिए भगवान के ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए भगवान का सतत अनुसंधान करना चाहिए, उनके चरणों की अनुरक्ति भक्ति करना चाहिए। और अंत में बारी आती है कुंती ने, तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे केवल दुख दीजिए। भगवान ने कहा कि दुख जब भी हुआ, तुमने तुम्हारा तो उत्पत्ति जब भी तुमने मांगा दुख मांगा, कोई अच्छी चीजें मांगनी। अब तो तुम्हारे पुत्र जो है भारत के सम्राट बन गए, अब तो तुम्हें कुछ ऐसी चीजें मांगनी चाहिए जिससे कुछ न कुछ समाज को और तुमको ज्ञान की अभिवृद्धि तो है ही है, भगवान की कृपा तो है ही है तुम्हारी ऊपर। अब तो बहुत सारी चीजें मांगने की आ गई, लेकिन तुमने आज जब बारी आई तो फिर दुख मांग लिया। क्योंकि सुख में दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होय। विपत्ति में ही भगवान को हम याद करते हैं, जब विपत्ति आती है तब परमात्मा नजर आता है, परमात्मा याद आता है, हमें मंदिर नजर आते हैं, हमें आचार गुरु ब्राह्मण नजर आते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर भगवान हमको योग्य, भगवान आपको यदि दाता बनाया है, उदारवादी बनाया है, धर्म करने के लिए आप धर्मान हैं, मंदिर जाते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, समाज का कल्याण करते हैं, भगवान ने आपकी योग्यता को देख करके आपको धन दिया है, जन दिया है, बल दिया है, साहस दिया है कि आप उस योग्य हो, आप ऐसा कर सकते हो। क्योंकि उदारवादी होना अलग बात है, भक्ति होना सबके बस की बात नहीं। भक्ति करना महाराज, भक्ति के भी भक्त तो आप माने दुर्योधन से भी भगवान पूछते हैं, तू धर्म और अधर्म की परिभाषा जानता है? जानामि धर्मम, हे केशव मैं जानता हूँ ये धर्म है लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और ये भी मैं जानता हूँ ये अधर्म है लेकिन मेरी निवृत्ति नहीं होती। और एक बात कह करके अपनी बात को बंद करूंगा कि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायन शांतये पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। मूर्खों को उपदेश देना उनके क्रोध को और बढ़ाना है। जैसे यदि आप सांप को दूध पिलाएंगे वो कभी भी अमृत नहीं उगलेगा, वो जहर ही उगलेगा। इसलिए सदा ध्यान रखें, संगत अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के हो, संगत अपने से ज्ञानी महापुरुषों की संगत करें, गुरुजनों की संगत करें, अपने माता पिता के बनाए हुए मार्ग में
और उनके बताए हुए पग चिन्हों का अनुसरण करें। भगवान की चरणों की अनुरक्ति भक्ति मिल जाएगी। जिनको अपने माता पिता के चरणों में भक्ति नहीं है वो भगवान का भक्त बन ही नहीं सकता है। इसलिए यदि आपको भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की सानिध्यता प्राप्त करनी है, तो अपने माता पिता के, अपने पूर्वजों के, अपने गुरुजनों का, उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। यदि आप ये पद्धति करते हैं तो आपका घर ही मंदिर है। नियत तेरी अच्छी तो किस्मत तेरी दासी, कर्म तेरा अच्छा तो घर में बैठे बैठे मथुरा काशी। इन्हीं के शब्दों के साथ वाणी में विश्राम। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो जय हो जय।